जय माता दी। आने वाली नवरात्रि बहुत ही पवित्र और विशेष है। इस नवरात्रि में आप अपनी कुल देवी को मनाकर अपने पूरे परिवार को सुरक्षित और उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। कुल देवी की उपासना का यह अद्भुत अवसर है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने कुल की समृद्धि, सुख, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुल देवी हमारे वंश की रक्षक होती हैं। वे ही हमारे परिवार की सुख समृद्धि का आधार होती हैं। जब हम अपनी कुल देवी को प्रसन्न रखते हैं तो वे हमारी रक्षा करती हैं, हमें सही मार्ग दिखाती हैं, हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देती हैं। कुल देवी की उपासना से न केवल हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। वे हमारे कुल की उन्नति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस साधना में आपके परिवार की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल देवी पूरे कुल की संरक्षण देवी है। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर उनकी आराधना करता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि व्यक्ति अकेले साधना कर रहा है तो बाकी व्यक्तियों को कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा सही नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि आपके परिवार के सभी सदस्य, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी इस उपासना में शामिल हों। विशेष परिस्थितियों में यदि आपका कोई साथ न दे तो आप यह अकेले भी कर सकते हैं। साधना की तैयारी के लिए एक लाल कपड़ा लें, उस पर माता कुल देवी के प्रतीक स्वरूप एक त्रिशूल रखें और प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग आसन रखें। भोग सामग्री में नारियल, मिठाई, फल रखें। पूजा सामग्री में रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और दीपक रखें। यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में ज्ञान है तो उनकी तस्वीर स्थापित करें। यदि नहीं है तो एक चांदी का त्रिशूल लेकर कुल देवी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करें। 9 दिन की यह साधना भगवान गणेश की पूजा से शुरू होती है। ओम गंगण पत्ते का उच्चारण करके आप अपनी साधना को शुरू करें। ये स्तोत्र कुल देवी का प्रिय स्तोत्र है। इसे 51 बार जरूर करना चाहिए। आप अपनी माँ से, अपनी कुल देवी से प्रार्थना करें, हे कुल देवी, मैं पूरे नवरात्रे में 51 बार इस स्तोत्र का पाठ करूँगा। आप मुझे सपने के माध्यम से संकेत दें अथवा हमारे जीवन में उल्लास, सुख और समृद्धि भर दें। हम आपकी शरण में हैं और फिर उन्हें भोग अर्पित करें। कुल देवी का पाठ कुछ इस तरह से है। नमस्ते श्री कुलदेवी, कुलाराध्या, कुलेश्वरी, कुल संरक्षणी माता, कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी। वंदे श्री कुल पूज्या त्वां कुलाम्बा कुलरक्षिणी, वेदमाता जगन्माता, लोकमाता हितैषिणी, आदिशक्ति समुद्भूता, त्वया हि कुलस्वामिनी, विश्ववन्द्या महाघोरां, त्राहि मां शरणागतम्। त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी, भक्तानुग्रहकारिणी, कुलदेवी नमोस्तुते। महादेव प्रियंकरी, बालानां हितकारिणी, कुलवृद्धिं करी माता, त्राहि मां शरणागतम्। चिदग्नि मंडल संभूता, राज्यवैभवकारिणी, प्रकटितां सुरेशानि, वन्दे त्वां कुलगौरवं।
त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गता त्वतः वत्सलो अहम् आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदास्माकं कुले भूयात् मङ्गलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना कुलेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवत भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी। श्री कुलदेव्या अर्पणमस्तु। इस साधना को करने के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगी है। वे किसी न किसी माध्यम से आपका काम पूरा करने लगेंगी। घर में एक बहुत अजीब सी शांति और सकारात्मकता का वातावरण फैल जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। जीवन में आनंद और उल्लास का संचार होगा। रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति का सुधार होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। यह साधना न केवल आपको आध्यात्मिक लाभ देगी बल्कि आपके पारिवारिक जीवन को भी सुखद और समृद्ध बनाएगी। इसी के साथ जय माता की।